दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी तैयारी। और आप इस चैनल के माध्यम से बहुत सी जॉब्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश में, वो है आर्टिकल्स। तो दोस्तों अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल हमारे इंग्लिश का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि हम जब भी इंग्लिश को पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल हम उसको यूज करते हैं, तो हमें आर्टिकल की बहुत जगह जरूरत पड़ती है। खासकर अगर मैं कहूं कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है, तो मैं कहूंगा कि आर्टिकल का लगभग 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है हर बार। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कि आर्टिकल क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं और कहां कहां यूज करते हैं। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं वो आर्टिकल है, और हमें पता है आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। अब किस तरीके से इनको बांटा गया है दो पार्ट्स में, वो है हमारे डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल में लिया गया है द को। इनडेफिनेट की बात करते हैं तो इसमें लिया गया है ए, एन को। सबसे पहले हम बात करते हैं ए और एन की, कि ए और एन कैसी नाउन से पहले हम यूज करते हैं। अगर बात करते हैं ए की, तो ये हमेशा कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड, मतलब क्या है, जिनका, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, साउंड की मैं बात कर रहा हूं। साउंड का क्या मतलब है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन पहले बार में क्या निकल रहा है, पहली जो ध्वनि है, पहला जो साउंड है हमारा, वो कॉन्सोनेंट साउंड है या हमारा वोवेल साउंड है। तो ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो इंग्लिश का आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा समझने वाला है, कुछ भी याद करने वाला पोर्शन नहीं है। बस समझे और आर्टिकल आपके मुट्ठी में हो सकता है। तो कॉन्सोनेंट जो पार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंडेड जो वर्ड होंगे, उनसे पहले हमें ए यूज करना है। कैसे, एक एग्जांपल के तौर से हम समझते हैं। देखिए हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, यूनिवर्सिटी और यंग मैन। अब क्या करना है, हमको देखना है कि यहां हम यूनिवर्सिटी को बोलते हैं तो उसका जो पहला साउंड है, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारा जो उच्चारण है, उसकी पहली ध्वनि क्या निकलती है, वो कॉन्सोनेंट है, मतलब व्यंजन ध्वनि है, या वोवेल साउंड है, मतलब कि स्वर ध्वनि है। तो हम देखते हैं यूनिवर्सिटी, तो यू मतलब क्या है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, हालांकि इसमें इस वाले केस को हम बाद में देखते हैं दोस्तों, क्योंकि यह आपको घुमा देगा यहीं पर। पहले हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं यंग मैन, मतलब क्या है, इससे पहले हम कैसा साउंड हमें मिल रहा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है, यंग, य। तो हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। मैं कह रहा हूं वन आइड मैन, तो अब यहां पर ध्यान रखना है, तो हमें इससे पहले क्या मिल रहा है, एक वोवेल साउंड मिल रहा है, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है। तो हमें क्या लगाना है, इससे पहले ए लगाना है। तो ध्यान रखना है, जहां पर हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा वहां पर हम यूज करेंगे ए। अब बात करते हैं एन की दोस्तों, इसको अभी हम देखेंगे, इसको अभी रोकते हैं, यहां पर देखते हैं। हमें पता है इंग्लिश में अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, 26 होते हैं। अगर हम बात करें कि उनमें वोवेल्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ये ध्यान रखना है, जब भी हमें इनका साउंड मिलता है किसी भी वर्ड में, तो उससे पहले हमें लगाना होता है एन। जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, आवर,
ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। हम देखिए, बोल के देखते हैं, हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। एप्पल, एप्पल, एप्पल। तो ए जो है वो क्या दिखा रहा है हमें? हमें एक वोवेल साउंड मिल रहा है और उससे पहले हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। इसी तरह ऑरेंज की बात करते हैं तो ओ हमें वहां पे क्या मिलता है? एक वोवेल साउंड मिलता है, तो उससे पहले भी हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब बात करते हैं आवर की। आवर मतलब होता है घंटे, घंटा, कि 1 घंटा 2 घंटा, जो हमें टाइम को रेफर करता है। तो इससे पहले भी हम क्या लगाना है? एन। अब यहां पर एक बात समझनी है, हम क्या देख पा रहे हैं? एच को देख पा रहे हैं। एच जो है वो कभी भी वोवेल तो हो नहीं सकता, वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। लेकिन वही बात मैं दोहरा रहा हूं जो मैं अभी कह रहा था कि अगर साउंड जो है हमारा, जो फर्स्ट साउंड है, हमारी जो प्रथम ध्वनि है, वो कैसी होनी चाहिए? वोवेल साउंड। तो आवर जो है तो हमें क्या सुनाई देता? आ। तो आ से पहले आ के लिए मैं क्या लगा रहा हूं? एन। अब एक और एग्जाम्पल है जो इससे मिलता जुलता है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मैं लिख देता हूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब यहां पर भी यू है और यहां पर भी। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम कंपेयर करते हैं। अब इस दोनों एग्जाम्पल को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें दोनों में मिल रहा है यू। लेकिन अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन की क्या बात है? देखिए, उच्चारण करके इसको बोलकर देखेंगे। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, और वो क्या रहा है? अम्ब्रेला। तो अ जहां पर मिल गया वहां पर हम क्या लगाएंगे? एन। लेकिन जहां पर य मिल रहा है, यूनी, यो, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ए। ये बात समझने वाली है। तो अब इस केस को जरा हम खोल देते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कई बार दोस्तों को, हमारे जो मित्र हैं उनको ये दिक्कत होती है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये दिक्कत होती है कि यू के केस में जब हमें मिल गया कि हमें यू लिखा हुआ मिल रहा है तो हम क्या करें? हम क्यों ना ए लगाएं और क्यों ना एन ही लगाएं? दिक्कत आ जाती है कई बार। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी की मात्राएं पढ़ी होंगी सारी, ए आ ई उ ए, ठीक है, ओ औ, ये 10 मात्राएं हैं। इनको क्या कर रहे हैं? हिंदी में तोड़ लें। जैसे कि ये रहा, मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया तो मुझे जो पहला जो मिल रहा है अल्फाबेट, मैं कहूं अक्षर जो हमें मिल रहा है वो क्या है? यू। तो य प्लस बड़ा ऊ मिल रहा है। और उससे पहले अगर हम देखें कि इनमें पहले कौन है, वो है य। तो जब भी हमें य मिलेगा तो हमें ध्यान देना है, मतलब अब हमें यूनिवर्सिटी जो है वो मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है एक कॉन्सोनेंट साउंड की तरह से, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड वो दे रहा है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ए। कैसे हमें पता चल रहा है? य प्लस बड़ा ऊ, तो हमें मिल गया यो। तो यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला है, इसको समझें। जिनको भी दिक्कत है, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो इस फैक्ट को समझ लें। उसके बाद हम देखते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को अगर मैं लिखना चाहूं तो हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? अम्ब्रेला। और ये रहा हमारा इंग्लिश में। अब यहां पर हमें मिल रहा है, देखिए अम्ब्रेला से पहले मैं क्या लगा सकता हूं? एन। क्यों? क्योंकि हमें एक वोवेल मिल रहा है, वोवेल साउंड हमें मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो दोस्तों यहां पर हमारा कुछ एक्सरसाइज है जो ए और एन, मतलब कि इनडेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड है। बस यहां पर क्या करना है, कुछ हमारे पास नाउन्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं या कुछ सेंटेंस हैं, इनमें हमें ए या एन को लगाना है। तो बस ध्यान से हमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। बस हाँ, शक्ल पे मत जाना कभी भी, बस ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। पहला जो है हमारा वो है ऑनर, मतलब ऑनर। अगर हम इसको हिंदी में भी लिख कर देख लें तो वो हमें क्या मिल रहा है? इस तरीके से ऑनर, मतलब ओ हमें पहले से ही मिल गया है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर एन लगा देंगे। इसी तरीके से यूनिक प्लेनेट। अब यहां पर ध्यान रखना, यूनिक मतलब लॉन्ग साउंड है पहली बात तो, और हमें ध्यान देना य हमें जो मिल रहा है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो कौन सा है? वो कॉन्सोनेंट साउंडेड है, तो हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा? ए। इसी तरीके से 1 रुपी नोट, वन हमें मिल रहा है तो क्या हम करेंगे? ए लगा देंगे। इसी तरीके से हाउस,
हाउस जो है, हाउस में हमें क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है, इसलिए इससे पहले भी हम क्या लगाएंगे, ए। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ध्यान देना है यहां पर, मेंबर में मैं मतलब क्या है, मैं बोला जा रहा है, ये मैं अगर लिख दूं तो ये रहा मेंबर। अब हमें क्या मिल रहा है, पहले म मिल रहा है, मतलब एक कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, ए। इसी तरीके से ईगल। अब ध्यान देना यहां पर ये एक वोवेल साउंडेड वर्ड है, इससे पहले हम क्या करेंगे, एन को लगा देंगे। नेक्स्ट एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, थोड़ा सा फर्क है, समझना, वो फर्क ही पूरा बदल देगा। जब हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वर्ड्स में मैं कहूं मतलब कि अल्फाबेट कुछ ऐसे होते हैं जो अगर हम एब्रीविएशन में यूज करते हैं तो वो हमेशा वोवेल साउंडेड होते हैं, जैसे कि एस, एम, एन, एल, एच, एक्स, एफ, ये जो हमारे कुछ अल्फाबेट्स हैं, ये हमेशा जब भी एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, जो हम छोटे रूप में यूज करते हैं तो वो एब्रीविएशंस होते हैं। तो ध्यान रखना जब भी ये सिंगल एक एब्रीविएशन की तरह यूज हो रहे हो तो ये हमेशा क्या देते हैं, वोवेल साउंड देते हैं, जैसे कि एमपी। अब इसको लिखकर देख लें, एम पी। अब हमें पहले वाले देख लेना, हमें एक क्या मिल गया, एक हिंदी वाली मात्रा मिल गई, यहां हम कह लें कि हमें एक वोवेल मिल गया है, तो हमें क्या करना है, एन लगा देना है। इसी तरह एसपी, वो भी वही है, क्या करेंगे, एन लगा देंगे। फिर उसके बाद एफओ, एफओ मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर, तो वही एफ, ध्यान रखना फॉरेस्ट ऑफिसर में यहां पर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एफ, तो एफ से पहले हम क्या लगाएंगे, एन। क्यू, एफ में भी क्या है देखा जाए तो ये मिल गया, एक हमें मात्रा मिल गई, हमें हम कहें कि वोवेल साउंड मिल गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पर देखते हैं क्या है, हमारे पास है यूनियन, बिल्कुल इसकी तरह, तो हमें क्या करना है, ए लगा देना है। फॉरेस्ट ऑफिसर, अब हम लिखें तो क्या मिलता है हमको, फॉरेस्ट, फ हमें पहले मिला, मतलब कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे। इसी तरीके से यूरोपियन, अब बस वही ध्यान रखना, शक्ल पे नहीं जाना है, वोवेल है तो कभी सीधा एकदम एन लगा दो, बिल्कुल गलत, एन यहां पर नहीं आएगा, बस यहां ध्यान रखना है क्या आएगा। जब हम बोलते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन हम जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कॉन्सोनेंट मिलता है, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, ए। यूरोपियन, यू हमें मिल रहा है, य हमें पहले मिल रहा है, तो हम ध्यान रखेंगे क्या करेंगे, ए लगाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हमें जब भी मिलता है तो ये क्या दे रहा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, और इससे पहले भी ए यूज करेंगे। कुछ मेरे पास कुछ सेंटेंसेस है, इनको देखते हैं वो कैसे हैं। ही परचेज्ड डैश एक्स-रे मशीन, और हमें यहां पर कुछ मिला और यही कुछ वहां पर भी है, तो बस ध्यान देना है। अब हम x को लिखते हैं तो हमको मिलता है x, ये मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने n लगा देंगे, एन एक्स-रे मशीन। नेक्स्ट है यू हैड डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला हमें मिल रहा है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगा देना। नेक्स्ट है डैश आंट इज ऑन द बॉक्स, इससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, आंट मिल रहा है हमें, वोवेल साउंडेड वर्ड मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे। इसी तरीके से ही बॉट डैश इंक पॉट, तो यहां पर ध्यान देना है, ये हमारा लास्ट है, यहां पर हमें ध्यान देना है, इंक पॉट, तो इंक ई हमें मिल रहा है, तो हम क्या लगाएंगे उससे पहले, एन। तो चलिए दोस्तों हम अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हमें जो सीखना है वो है वे टू यूज आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल यूज कहां करना है। तो हमें ये एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, कि जब भी आर्टिकल यूज करना है, मतलब हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि जब भी हम आर्टिकल यूज करेंगे वहां पर नाउन का होना बहुत जरूरी है, मतलब नाउन से पहले ही हम क्या करते हैं, आर्टिकल यूज करते हैं, ये बात ध्यान देनी है। और इसी वजह से आर्टिकल्स को हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं, डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स क्या है, ये बात थोड़ी समझने वाली है। डिटरमिनर्स वो होते हैं जो ये डेफिनेट करते हैं, जो निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई ना कोई नाउन यूज जरूर होगा,
ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, इनको डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा गया, उनके अंडर रखते हैं हम इनको, और आर्टिकल हमेशा वहीं यूज होना है जहां पर नाउन यूज होगा। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये रहा, ही इज डैश एक्सीलेंट। तो क्या यहां पर आर्टिकल यूज हो सकता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहां पर आर्टिकल यूज हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि यहां पर आर्टिकल यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सीलेंट जो है हमारा वो नाउन नहीं है, वो क्या है? वो हमारा एडजेक्टिव है। ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पर हमें नाउन नहीं मिलेगा वहां पर आर्टिकल यूज नहीं होगा। मतलब कि एक्सीलेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। ही इज एक्सीलेंट, ये काफी है और ये ठीक भी है। अगर मैं कहूं कि इस एक्सीलेंट की जगह हम यहां पर हम यूज करते हैं एक नाउन को भी, मतलब अगर मैं फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो नाउन का ही है, मैं कह रहा हूं ही इज डैश स्टूडेंट, मतलब वह एक विद्यार्थी है। अब मैं यहां पर क्या यूज कर सकता हूं? ए मैं यहां पर लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास भाई अब नाउन है, तो नाउन से पहले मैं आर्टिकल लगा सकता हूं। पहली कंडीशन हमको पता चल गई, जहां पर नाउन होगा वहां पर आर्टिकल लगाना है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है? दूसरी कंडीशन यह आती है कि आर्टिकल हम तब भी लगा सकते हैं जब कोई नाउन को क्वालिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव भी सेंटेंस में मौजूद हो। जैसे मेरे पास एक और एग्जांपल है, ही इज डैश एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहां पर ध्यान देना है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास इस सेंटेंस में नाउन ये रहा। तो कहां है हमारा जो नाउन है वो क्या है? स्टूडेंट है, प्रोनाउन ही है, और एक्सीलेंट जो है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब नाउन को मॉडिफाई करने वाला या उसकी क्वालिटी बताने वाला, किसकी? नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव सेंटेंस में हो, तो हमें जो आर्टिकल लगाना है वो हमें आर्टिकल से एडजेक्टिव से पहले लगाना है। अब यहां समझने वाली बात है कि एक्सीलेंट जो है हमने इससे पहले एन ही क्यों लगाया? हमने एन ही क्यों लगाया, ए क्यों नहीं? एन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये एक वोवेल साउंडेड वर्ड है, तो जहां पर वोवेल साउंड होगा वहां पर हम लगाएंगे। ये हमने अभी पीछे ही सीखा है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखें आगे तक। क्यों? क्योंकि 1-2 नंबर फेक का है, ठीक है? तो समझ लीजिए। अब दूसरा पॉइंट भी हमारे पास, पहला नाउन होगा तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। अगर नाउन को मॉडिफाई करने वाला या उसकी क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव भी है तो हमें आर्टिकल लगाना है एडजेक्टिव से पहले। अब तीसरा जो पॉइंट बनता है हमारा, तीसरा पॉइंट जो है वो है कि अगर एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करे, मतलब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? वो है हमारा एडवर्ब। एक सेंटेंस है, ये रहा, ही इज डैश वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहां समझना है भाई, ठीक है? अब हमें मिल रहा है, देखो ये रहा हमारा नाउन और इसको मॉडिफाई कर रहा है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बढ़ा रहा है, उसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है, क्या? वेरी। तो ये हमारा है एडवर्ब। बस यहां ध्यान देना है कि अगर नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो तो आर्टिकल लगाएं एडवर्ब से पहले। तो यहां पर हम ए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो है वो हमारा कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंडेड है। तो यहां हमें 3 कंडीशंस मिलती हैं। जो पहली है कि आर्टिकल वहां यूज करना है जहां पर नाउन हमारा होगा, और हम पहले वाले सेंटेंस में देख पा रहे हैं, ही इज डैश स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। नाउन से पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं। दूसरी बात कहता है कि ही इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, मतलब नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है तो आर्टिकल लगा सकते हैं। और ध्यान रखना है एडजेक्टिव से पहले ही लगाएं, कभी यहां पर लगा दें, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो, तो एडजेक्टिव से पहले लगाना है।
दूसरा ही इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, अब यहां पर नाउन को मॉडिफाई करने वाला भी है और फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब यहां पर है, तो आर्टिकल जो लगाना है वो एडवर्ब से पहले लगाना है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों अब जो बात करनी है वो है कि हमको ए एन कहां यूज करना है और द कहां यूज करना है। अभी तक हमने सीखा है कि ए एन जो भी हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले या फिर किसी वोवेल साउंड से पहले, और पहली बार हम बात करने वाले हैं द की। द को कहां यूज करना है, किस चीज को डेफिनेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब हमें सीखना है इस वाले पोर्शन में। तो बात करते हैं वे टू यूज ए एन। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है ए एन यूज बिफोर इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम यूज करेंगे ए या एन को, वहां पर इनडेफिनिट होना चाहिए, मतलब अनिश्चित। सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलैरिटी को शो करने वाली नाउन, मतलब जो अकेले एक चीज को या एक व्यक्ति को शो करती है, उस नाउन से पहले हमें क्या यूज करना है, ए और एन को यूज करना है। मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं, वो हैं आई हैव ए पेन। अब यहां पर ध्यान देना है, पेन से पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, ए। क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंडेड है और ध्यान रखना है इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन है। दूसरी बात, दिस इज एन ऑरेंज। अब यहां पर भी ध्यान रखना है, यहां पर हमारे पास वोवेल साउंडेड वर्ड है या वोवेल साउंडेड नाउन है और उससे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं। तो पहली बात हमें पता चल गई है कि इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन को यूज करना है। अब दूसरी बात आती है वेयर टू यूज द को कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो हमारा जो पॉइंट है वो है द इज यूज बिफोर डेफिनेट नाउन टुवर्ड्स विच वी कैन पॉइंट आउट, जिसको हम पॉइंट आउट कर पाए, ठीक है। और ध्यान रखना है कि वो डेफिनेट नाउन होना चाहिए या फिर दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब ध्यान रखना कि डेफिनेट नाउन से पहले तो हम द यूज करते हैं। दूसरी बात कि जिस चीज की हम बात पहले कर चुके हैं वहां पर भी हम द को यूज कर सकते हैं। मतलब पहले जब हम बात करते हैं तो वो अननोन होती है हमारे लिए चीज, लेकिन जब हम उसी चीज की बात दोबारा करते हैं तो वो चीज हमारे लिए अननोन नहीं रहती है, वो हम डेफिनेट नाउन हम उसको बना सकते हैं, वो उस चीज को हम डेफिनेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, ये दूसरे वाला देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड डैश किंग डैश, किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मैट डैश ओल्ड मैन डैश, ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब यहां पर हमें आर्टिकल लगाने हैं ए एंड द। तो मैं कहूंगा कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए किंग। यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूं, ए यूज कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि किंग अभी मेरे लिए अननोन है। लेकिन दूसरी बात जब आती है, किंग वॉज वेरी काइंड, राजा जो था वो बहुत दयालु था। अब तो मेरे लिए अननोन है ना ये किंग, क्यों, क्योंकि पहले बात हो चुकी है, तो मैं उससे पहले क्या लगा रहा हूं, द। दोबारा समझ लो, जब अननोन था तो मैं यूज कर रहा हूं ए, लेकिन जब नॉन हो गया वो मेरे लिए तो मैं उसके लिए यूज कर रहा हूं द। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बात को समझ लेना है कि जब कोई किसी चीज की बात या किसी व्यक्ति की बात हम पहले कर चुके हों तो हम उसको डेफिनेट बना सकते हैं। नेक्स्ट वाली लाइन है वन डे ही मेट डैश ओल्ड मैन। अब यहां पर पहली बात अननोन है ओल्ड मैन मेरे लिए, और ध्यान रखना है ओल्ड मतलब क्या है, वोवेल साउंडेड है, तो इससे पहले क्या यूज करूंगा, एन मुझे यूज करना है। दूसरी बात, डैश ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब ओल्ड मैन जो था वो मेरे लिए डेफिनेट हो गया। क्यों, पहले इनडेफिनेट था, लेकिन जब दोबारा उसी आदमी की बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, द। क्यों, क्योंकि मैं उसको डेफिनेट बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत गरीब था। तो इससे हमें पता चला है कि जब हम किसी व्यक्ति की या किसी चीज की बात पहले कर चुके हों तो हम दूसरी बार में उसको डेफिनेट बना सकते हैं। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, मतलब हमारे पहले वाला, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया दूसरे नंबर का, अब बात करते हैं पहले वाले एग्जाम्पल की। वो कह रहा है द बॉय स्टैंडिंग नियर द कार इज माई फ्रेंड, कि जो लड़का खड़ा है कार के पास वो मेरा मित्र है। अब यहां पर भी डेफिनेट बनाया इस बंदे को, इस लड़के को मैंने डेफिनेट बनाया, तो मैंने वहां क्या यूज किया, द। तो एक बार फिर देख लेते हैं, ए एन यूज करते हैं इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले, ठीक है। आई हैव ए पेन, पेन से पहले मैं क्या यूज कर रहा हूं, ए यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट है दिस इज एन ऑरेंज,
ऑरेंज से पहले मैं क्या यूज कर रहा हूं? एन। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन है। दूसरी बात, वेयर टू यूज द इज यूज बिफोर डेफिनेट नाउन, कि डेफिनेट नाउन से पहले हम यूज करते हैं जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हो, जिसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हो। दूसरी बात, दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस, या फिर वो जो हमारे जो नाउन है वो पहले से इंट्रोड्यूस हो, उसकी चर्चा या उसकी बात हमने पहले कर चुकी हो। द बॉय स्टैंडिंग नियर द कार इज माई फ्रेंड, कि जो लड़का कार के पास खड़ा है वो क्या है? मेरा मित्र है। दूसरा, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, अब यहां पर किंग जो है वो कैसा है? अननोन है। लेकिन जब मैं दोबारा बात करता हूं, द किंग वॉज वेरी काइंड, कि राजा बड़ा दयालु था, तो मैं उससे पहले क्या यूज कर रहा हूं? द यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट, वन डे ही मैट एन ओल्ड मैन, कि एक दिन वह मिला एक बूढ़े आदमी से। अब बूढ़ा आदमी मेरे लिए अननोन था, तो मैंने उसके लिए क्या लगाया है? एन लगाया है। फिर दोबारा जब बूढ़े आदमी की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, कि वो जो बूढ़ा आदमी था बहुत गरीब था, तो उससे पहले मैं क्या यूज कर रहा हूं? द यूज कर रहा हूं। तो ये बात समझनी है, जब हम पहले बात करते हैं और वो अननोन है हमारे लिए, तो हम ए या एन यूज करते हैं। लेकिन जब वही चीज, वही व्यक्ति हमारे लिए नॉन हो जाता है, डेफिनेट हम उसको बनाते हैं, तो हम उसके लिए द यूज करते हैं। तो इस पोर्शन में हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको अलग अलग टॉपिक्स हम बहुत अच्छे से पढ़ाएं और साथ ही आप तैयारी अच्छे करें। तो ये एक हमारा स्टेप होगा एक नौकरी की तरफ, मतलब एक अपने फ्यूचर की तरफ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए हमारा वीडियो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, आर्टिकल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो हमें बहुत अच्छे से समझना है, उसके रूल्स भी करने हैं, उसकी एक्सरसाइज भी करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।